जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो क्वीन खुशी में। और आज हम बात करने वाले हैं थर्ड पार्टी की हालात के बारे में। जो मुझे चैनल हुआ कि उनके ना हालात अब बिगड़ने लगे, उन्हें सज़ा मिलने लग गई है। तो देखते हैं उन्हें माता रानी क्या सज़ा देती हैं थर्ड पार्टी को, और आपके लिए उनकी क्या गाइडेंस और क्या ब्लेसिंग्स है। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले माता रानी का आवाहन करते हैं। हे माँ सरस्वती, मैं आपका आवाहन करती हूँ। माँ, अपनी अनुकंपा बरसाइए और मेरी जिह्वा पर आप विराजमान हो जाइए, और मेरी वाणी द्वारा आपके जो भी मैसेज हैं मेरे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए, डिवाइन सोल फैमिली मेम्बर्स के लिए, आप मेरी वाणी द्वारा उन तक एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड पहुँचा दीजिए। आपकी जो भी मैसेज हैं, जो भी गाइडलाइन है और जो भी ब्लेसिंग्स हैं, प्लीज़ माँ कृपा कीजिए और मेरे जो डिवाइन सोल व्यूवर्स हैं उनकी ज़िंदगी से सारी नेगेटिविटी को ख़त्म कर दीजिए और बहुत सारी खुशियाँ और पॉजिटिविटी उनकी लाइफ में, उनके रिश्तों में भर दीजिए। थैंक यू सो मच माता रानी कि आपने मुझे इसके लिए माध्यम के रूप में चुना। थैंक यू सो मच माता रानी। थैंक यू माँ सरस्वती, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माता पार्वती, थैंक यू महामाई माँ भद्रकाली, थैंक यू श्री हरि, थैंक यू माँ लक्ष्मी, थैंक यू बजरंग बली, थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू डिवाइन एंसेस्टर्स, थैंक यू अर्थ एंजल्स, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी का भी बहुत बहुत थैंक्स कि आपने मुझे इतना प्यार, इतना अपनापन और इतना मान सम्मान दिया। थैंक यू सो मच। तो हमारे जो डिवाइन व्यूअर्स हैं ना, उनके लिए थोड़ी राहत मिलने वाली है। जो थर्ड पार्टी है ना, उसके अब हालात चेंज हो रहे हैं, उनको सज़ा मिलने वाली है। माता रानी उन्हें क्या सज़ा देती हैं, चलिए देखते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और आंखें बंद करके ना अपने ईस्ट को और अपने लव वंस को ज़रूर याद कीजिएगा, ताकि जो भी थर्ड पार्टी के लिए माता रानी का आपके लिए कोई मैसेज है तो वो आप तक पहुँचे। आपके ऊपर उनकी डिवाइन एनर्जीज़ है और जो ब्लेसिंग्स है ना, वो आप तक पहुँचे। तो उन्हें याद कर लीजिए और रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ कार्ड सफलिंग को स्किप मत कीजिएगा, ताकि हम आपकी एनर्जी को पिक करें। हे माता रानी, हे भोले बाबा, हे डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज़ 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 हमारे डिवाइन व्यूवर्स को बताइए कि आखिर थर्ड पार्टी की लाइफ में, उनके हालात में क्या चेंजेस आए हैं। आज तो कार्ड अपने आप ही गिर रहे हैं, अपने आप आगे देखिए। मतलब कि क्या कहें कि माता रानी भी बहुत ही ज़्यादा क्रोध में है। वो थर्ड पार्टी को ना सज़ा देने के लिए ना बिल्कुल मतलब रेडी हैं, खड़ग लेके खड़ी हुई हैं। उन्होंने स्टार्ट कर दिया अपना न्याय, अपना जो उन्होंने जस्टिस है ना थर्ड पार्टी के लिए, उन्होंने उनको शुरू कर दिया है। आपको न्याय मिलने वाला है, उनके साथ न्याय होने वाला है। तो देखते हैं और क्या। 2 ऑफ फ्रेंड्स, 3 ऑफ फ्रेंड्स, जजमेंट, 9 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ फ्रेंड्स। और क्या आपके ब्लेसिंग्स हैं माँ? प्लीज़ 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 हमारे डिवाइन व्यूवर्स को बताइए, उनके लिए आपकी क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडलाइन है, क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ माता रानी, प्लीज़ प्लीज़ आप बताइए, हमें गाइड कीजिए माता रानी। प्लीज़ 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 माँ, प्लीज़ माँ हमें गाइड कीजिए कि हमारे डिवाइन व्यूवर्स के लिए आपकी क्या गाइडलाइन है, क्या मैसेज है। माता रानी प्लीज़ 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 बताइए हमें, उनकी लाइफ में अब क्या होने वाला है, और थर्ड पार्टी के साथ अब क्या होने वाला, क्या न्याय होने वाला उनके साथ, आप उनके साथ क्या न्याय करने वाले हो। प्लीज़ 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 माँ मेरे डिवाइन सोल व्यूअर्स को बताइए, जिन्होंने उनकी ज़िंदगी में इतना दुख दे दिया, इतना उनको परेशान किया, उनके रिश्तों में इतना हर्ट किया। तो प्लीज़ माँ हमें बताइए कि आखिर उनके क्या हालात हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ हैंड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। क्या ब्लेसिंग्स हैं मेरे डिवाइन व्यूवर्स के लिए माता रानी? प्लीज़ प्लीज़। ओके, आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स तो बहुत अच्छी हैं।
क्या ब्लेसिंग्स हैं माता रानी आपके लिए। प्लीज़ 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 माँ, मेरे डिवाइन व्यूवर्स के लिए आपकी क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं माता रानी, प्लीज़ प्लीज़ हमें बताइए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ वैंड्स। ओके, तो उम्मीद करती हूँ आपने अपने जो लव वंस हैं उनको और अपने इष्ट को याद कर लिया होगा। तो देखते हैं आखिर माता रानी थर्ड पार्टी को क्या सज़ा देने वाली है। थ्री ऑफ वैंड्स, जिस वक्त आप बहुत ज़्यादा पेन में थे, बहुत ज़्यादा दर्द में थे, रिश्ते के टूटने वाले दर्द में थे कि मेरा रिश्ता ख़त्म होने वाला है, जिस वक्त आपको लग रहा था कि अब मेरे आगे कुछ नहीं है, सिर्फ आग है, आग, उसमें मुझे जलना है, मतलब कि एक रिश्ते का टूटना जो दर्द होता है ना, वो आग में जलने से भी ज़्यादा भयंकर वाला दर्द होता है। तो माता रानी यहाँ ये कह रही है कि जो आपके थर्ड पार्टी है ना, अब उसको इस आग में खुद डाला जाएगा, उसको इस आग में, वो आपको तो ये कहा था कि आगे बढ़ो, अपने लिए एफर्ट्स करो, अपने प्यार के लिए, बट यहाँ उनको इस आग में अब डाला जा रहा है। उनको वो सज़ा मिल रही है कि माता रानी ना जो आपके साथ किया है ना, जो जो उन्होंने आपके साथ किया, वो उनको ना इतना प्रचंड रूप से उनको न्याय कर रही है कि वो ना आग के ऊपर चल के जाने वालों में से नहीं है, अब वो उस आग में ना जिंदा जैसे जलते हैं ना, तड़प तड़प के मरते हैं, वैसे उनको आग में डाला जा रहा है। ओ यहाँ पे देखिए फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा आया है, फायर एलिमेंट यहाँ पे मतलब किंग ऑफ वैंड्स, ये भी फायर एलिमेंट का, मतलब बहुत ज़्यादा क्रोध, बहुत ज़्यादा माता रानी को ना एग्रेशन है बहुत ज़्यादा कि आखिर मेरे बच्चों के साथ तुमने, मेरे इतने प्यारे बच्चों के साथ जो इतने सीधे साधे हैं, मतलब जो इतने किसी का दुख नहीं, किसी को दुख देना नहीं चाहते, किसी को दुख दे नहीं सकते, और उनको तुमने इतना दुख दिया है। मतलब माता रानी ना इतने ज़्यादा क्रोध में है, इतने ज़्यादा क्रोध में है कि वो ना उनको उस अग्नि से जला रही है। आप देखिएगा, मुझे जो चैनल हो रहा है ना, आप देखिएगा, अगर आप उनको जानते हो तो आप देखिएगा कि आने वाले टाइम में ना उनको, उनकी ना कह सकते हैं ना जिसको कि उनको वो जो पेन होता है ना घर परिवार टूटने का, उससे कहीं ज़्यादा उनको घर परिवार ही नहीं टूटेगा, सिर्फ उनको एक ऐसी पोजीशन में ला देंगी माता रानी, आप देखिएगा कि उनके साथ ना कोई मतलब खड़ा नहीं होगा। वो रोने के लिए अगर कंधा ढूंढेंगे ना तो उनको कंधा तक नहीं मिलेगा, कोई उनके आंसू पूंछने वाला नहीं होगा, वो तड़पेंगे अपने दर्द में। इस तरह की आग में जलना, आग में डालने की बात हो रही है यहाँ पे, माता रानी उनको आग में डाल रही हैं। मतलब कि माता रानी ना अपने नेत्रों से, अपने मुख से आग उगल रही है और उस आग में ना उसको जिंदा जला रही है, बिल्कुल इतना पेन दे रही हैं, इतना पेन दे रही हैं। जैसे जैसे कहते हैं ना, आग में जब इंसान कोई जिंदा इंसान को कोई जलाता है तो देखो, मरने के बाद जलाता है तो उसे पता नहीं चलता, बट जब जिंदा इंसान जलता है तो कितना तड़पता है, उसको कितना पेन होता है। तो वही पेन अब थर्ड पार्टी को मिलने वाला, वही पेन बहुत ज़्यादा आप लोगों को रुलाया है, आप लोगों को ना, आपको तो बहुत ज़्यादा रुलाया है। इवन मतलब सिर्फ रिश्ता ही नहीं तोड़ा, इवन आपको मारने तक की कोशिश की है, इतनी ज़्यादा स्पेल वर्क किया है आपने। पीछे लास्ट उसमें देखा भी होगा आपके अपने साथ कि आपको ना बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया होगा, और आपने ना, मे भी मुझे कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश भी की है। मे भी कि आपने कोई ऐसा तरीका अपनाया होगा जिससे कि आप सुसाइड कर लो, आपकी डेथ हो जाए। वो आपने नहीं किया, वो उस स्पेल वर्क की वजह से हुआ आपके साथ, जो थर्ड पार्टी ने किया। प्लीज़ कंफर्म कीजिएगा इस चीज़ को मुझे कि क्या आपने डिप्रेशन में आके थॉट्स भी और साथ में प्रैक्टिकली भी आपने अपने आप को मारने की कोशिश की। मे भी मुझे कुछ लोगों का ऐसा दिखाई दे रहा है जिन्होंने जो कुछ केमिकल अंदर लिया, कुछ केमिकल को ड्रिंक किया अपने सुसाइड करने के लिए। मुझे जहाँ तक कुछ लोगों का ऐसा चैनल हो रहा है, कुछ लोगों का ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जैसे कुछ डबल डोज, हाई डोज मेडिसिन कोई ली है, जिसकी वजह से उन्होंने कोशिश की कि डेथ हो जाए उनकी, वो सुसाइड अटैम्प्ट करने की कोशिश की। तो प्लीज़ इस चीज़ को कंफर्म कीजिएगा कि थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों ने अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की है, सिर्फ सोचा नहीं, कोशिश भी की है।
बट माता रानी की ये कृपा थी कि आप बच गए। क्योंकि पता है क्या, माता रानी ने यहाँ पे साफ साफ बोला कि माता रानी की जो आग है ना, वो अच्छे लोगों को नहीं जलाती, अब अच्छे लोगों को प्रोटेक्शन करती है। जो टाइम था ना आपका पेन का, वो कहीं ना किसी कर्मों के वो थे। बट माता रानी ने देखा कि आपने ना बहुत धैर्य रखा, आपने किसी को भी हार्म करने की कोशिश नहीं की, आपने किसी के ऊपर स्पेल वर्क करने की कोशिश नहीं की, आपने किसी को भी गलत वो करने की कोशिश नहीं की। इवन आपने अपने अंदर कमी को ढूंढा। आपको लगा कि अगर ऐसा हुआ है, थर्ड पार्टी है, तो मुझ में कहाँ कमी है, आखिर मेरे प्यार में कहाँ कमी रही है, मेरे प्यार में कहीं ना कहीं कोई कमी रही है, इस वजह से ऐसा हुआ। मतलब कहने का कि आपने ना माफ़ कीजिए, आपको लगा कि आपके प्यार में कहीं कमी, आपके अंदर कहीं कुछ कमी रह गई है। मतलब आपने ना दूसरों की कमी नहीं देखी, दूसरों की गलतियां नहीं देखी, खुद में अपनी कमी ढूंढी। जो इंसान अपने साथ ही गलत हो रहा है, खुद के अंदर कमी ढूंढ रहा है ना, उससे अच्छा इंसान कोई नहीं हो सकता। तो यहाँ पे वही माता रानी बोल रही हैं कि मेरे इतने अच्छे बच्चों को, मेरे इतने प्यार भरे बच्चों को तुमने परेशान किया, तो अब तुम नहीं बचने वाले हो। अब तुम उस अग्नि में तुम खुद जलोगे, जिस अग्नि में तुमने उन बच्चों को जलाने की कोशिश की। तो अब आपके साथ ना, आप देखोगे उन्हें तड़पते हुए, उन्हें रोते हुए, उन्हें बिलखते हुए, उस आग में जलते हुए जिस आग में जलाने की उन्होंने कोशिश की। अब उनके बच्चे, उनकी फैमिली, उनके परिवार वाले उनसे अलग होंगे, एक एक करके देखिएगा आप। और ऐसे अलग होंगे कि लोग भी उन्हें ना ताने मारेंगे, उन्हें मतलब बहुत बुरा भला कहेंगे, लोगों के सामने उनकी हकीकत आ जाएगी। जजमेंट, ये फैसला आ रहा है माता रानी का, ये फैसला हो गया, आ नहीं रहा, फैसला हो गया, माता रानी ने फैसला कर लिया, कर दिया आपके पक्ष में कि मेरे बच्चों को दुखी करने वालों की अब शामत है, अब वो नहीं बचेंगे, किसी भी हाल में अब वो लोग नहीं बचेंगे। जिन्होंने आपका चैन सुकून जो था ना, वो सब छीन लिया ना, अब उनके साथ न्याय होगा। अब उनको, उनके अगेंस्ट में फैसला आ चुका है, आपको न्याय मिलेगा। अब आप उन्हें रोते हुए देखोगे। पर मुझे जहाँ तक आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, आप उन लोगों में से इतनी प्योर सोल हो। पता है मेरी जो फैमिली है ना, ये है, इसमें ना कोई भी ऐसी सोल नहीं है जुड़ी हुई जो किसी को हार्म पहुँचाने वाली हो, मतलब डेविल प्रवृत्ति वाली सोल। तो मुझे ना अभी भी आप लोगों का ना, पता है कैसा लग रहा है कि आप अभी भी उनको ना देख के कहीं ना कहीं माता रानी से खुद कहोगे, हे माँ अब बस बहुत हो गया, इनको इतनी ज़्यादा सज़ा मत दो। क्योंकि आपके अंदर ना ममत्व वाला जो फिमाइन वाला ना कहते हैं ना तत्व बहुत ज़्यादा है आपके अंदर ना, ममता बहुत है, आप किसी को दुख में नहीं देख सकते। लेकिन यहाँ माता रानी ने कहा है कि नहीं, जो मैंने फैसला ले लिया वो ले लिया, अब उन्हें सज़ा मिलेगी तो सज़ा मिलेगी, मिलके ही रहेगी। जिन लोगों ने आपकी ना पीस ऑफ माइंड को, जिन्होंने आपकी प्रॉस्पेरिटी को, जिन्होंने आपकी वेल्थ को, जिन्होंने आपके प्यार को, जिन्होंने आपके परिवार को, सब कुछ छीनने की कोशिश की, जिन्होंने आपको इस पोजीशन से एक अच्छा भला हंसता खेलता परिवार, हंसते खेलता प्यार, जिसमें कहीं कोई कमी नहीं थी, और अचानक से उसमें ऐसी कमी आ गई कि थर्ड पर्सन आ गया, थर्ड पार्टी आ गई, और इतना वो टॉक्सिक हो गया टाइम। आपके जिस जिस को चीज़ को छीना है ना, माता रानी अब आपको ना वो चीज़ डबल करके वापस लौटाएगी। जो प्यार आपसे छीना था ना, आप ना, मैं 100% श्योर हूँ कि जिनके लव वंस, अगर आपका प्यार सच्चा है और आप चाहते हो दिल से, आपने माता रानी से ये प्रे की है कि जैसे भी हो मेरे प्यार को मेरे पास पहुँचा दीजिए, मेरे लवर्स को मेरे पास, मेरे हस्बैंड को मेरे पास पहुँचा दीजिए, या मेरी पत्नी को, या मेरे लवर्स को, मतलब कोई भी हो सकता है जेंडर, पहुँचा दीजिए। आपका प्यार सच्चा है ना, और आप उन्हें रिटर्न अपने पास पाना चाहते हो, तो 100% नहीं 1000% वो आपके पास आने वाले हैं। और माता रानी ने यहाँ आपको ब्लेसिंग्स भी दी हैं कि जितना आपसे प्यार छीना गया है ना, उसका कई गुना, यहाँ 9 ऑफ कप्स है, कई गुना आपको रिटर्न होने वाला, आपके पास वो आपको वापस मिलने वाला है। माना कि जो टाइम निकल गया उसको आप हील नहीं कर सकते, बट उस पेन को हील कर लोगे, आप खुद को हील कर लोगे, आप हील हो जाओगे जब चीज़ें आपको कई गुना होके मिलेंगी।
वो वक्त वापस नहीं आएगा। आई नो वेरी वेल कि वो वक्त वापस नहीं आता, बट जो पेन आपको मिला है ना, उस पेन से आप हील हो जाओगे। वो पेन की जो जो दर्द था मिला है ना, जो कमी थी, वो सब चीज़ें आप आगे ना एक्स्ट्रा कई मतलब मल्टीप्लाई होके जब आपको मिलेंगी ना, तो आप कहीं ना कहीं उस चीज़ पेन से ना निकल जाओगे। तो यहाँ ये कहा जा रहा है माता रानी को, माता रानी के द्वारा, कि जो चीज़ आपसे छीनी वो तो आपको कई गुना होके वापस मिलेगी, बट उनका सब कुछ छीन जाएगा। उनके पास कुछ नहीं रहेगा। वो खून के, आपने तो आंसू रोए ना, लेकिन वो खून के आंसू रोएंगे। उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा, न प्यार, न पैसा, न इज्जत, ना ही परिवार। समाज में उनकी कोई वो नहीं होगी। समाज में उनकी ना जो अपनी झूठी प्रतिष्ठा बनाई हुई थी ना, वो धूमिल हो जाएगी, वो खराब हो जाएगी। सच्चाई लोगों के सामने माता रानी लाने वाली है उनकी, कि उन्होंने जो अपनी इमेज बनाई ना लोगों के सामने झूठी, कि वो बहुत अच्छे हैं। आपके लव वंस के सामने जो इमेज बनाई ना कि वो बहुत अच्छे, सच्चाई उनके सबके सामने आने वाली है उनकी। थर्ड पार्टी की सच्चाई, कहते हैं ना, जब सच्चाई सामने आती है ना, तो लोगों की जो बातें होती है ना, वो उन पत्थरों जैसी होती है जो दूर से पत्थर मारे जाते हैं, उन पत्थरों से भी ज़्यादा घायल करते हैं। क्योंकि उन पत्थरों से जो जख्म मिलते हैं ना, वो शरीर पे मिलते हैं और वो शरीर के जख्म भर जाते हैं। बट जो बातों के जख्म मिलेंगे ना उन्हें, वो ज़िंदगी भर उनको मतलब उनको ना परेशान करते रहेंगे, दुखी करते रहेंगे। वो उनको खून के आंसू रुलाते रहेंगे। जो लोगों की बातें होंगी, उनकी सच्चाई आने के बाद सारी ज़िंदगी अब वो सुकून से नहीं रह सकते, एक पल का भी सुकून नहीं मिलेगा। आप देखिएगा, जो भी आपके, अगर आपको पता है कि कौन थर्ड पार्टी है, तो आप देखिएगा कि आप वो थर्ड पार्टी किस तरह से तड़पती है, किस तरह से उसकी ज़िंदगी बर्बाद होती है, तहस नहस होती है। एक प्रचंड तूफान उनकी ज़िंदगी में आता है। ये माता रानी न्याय कर रही है, उन्होंने फैसला ले लिया है आपको न्याय देने का और उनके साथ न्याय करने का। तो आप ना खुश हो जाइए कि कर्मों के फल सबको मिलते हैं। जिसने जैसा किया उसको वैसा मिलने वाला है। जैसी करनी वैसी भरनी। अगर उन्होंने, कहते हैं ना, जिसने बुरा ही किया है, जिसने जो बीज हैं वो बबूल के बोए हैं, तो वो आम कैसे पाएगा? उसने बबूल के बीज बो के आम पाने की कोशिश की। बट क्या ऐसा हो सकता है कि आप कहीं पे अपनी ज़मीन पे बबूल के बीज बो दो और आपको आम का वृक्ष मिल जाए, आम के फल मिल जाए? नहीं मिल सकते। जो अगर बबूल यानी कांटे बोएंगे ना, तो उन्हें कांटे ही चुभेंगे, और वो भी इतने बड़े बड़े कांटे होते हैं, कांटे चुभेंगे, जो कहते हैं ना, अगर एक साइड से लगा तो दूसरी तरफ से पार, ऐसे कांटे इतने बड़े बड़े। बहुत ही गंदी वाली उनकी स्थिति होने वाली है, जहाँ आप ना आप ये उम्मीद कर रहे थे ना अपने टाइम में कि अब हमारी ज़िंदगी में ना, कहते हैं ना कि चलो अब हमारी वेल्थ भी अच्छी हो गई है, हमारा परिवार भी सही है, खुश परिवार है, सुखी परिवार है। जहाँ आप ये सोच रहे थे ना, अब हम अपना टाइम बहुत अच्छे से बिताने वाले हैं। आप एज के किसी भी पड़ाव पे हो सकते हो, न्यूली मैरिड हो सकते हो, आप लवर्स हो सकते हो, लव रिलेशनशिप में हो सकते हो, लिविंग रिलेशन में हो सकते हो, और आप मैरिड हो सकते हो। आप एज के लास्ट पड़ाव पे भी हो सकते हो, किसी भी एज ग्रुप में हो सकते हैं, जहाँ आप ये सोच रहे थे कि अब हमारी ज़िंदगी थोड़ी सेटल होनी है, चलो अब हम थोड़ा सा ना अपने प्यार से सब पर फैमिली के साथ बहुत अच्छे से रहेंगे। उसी वक्त ये थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी में एंटर होती है और आपके ज़िंदगी जो सपने होते हैं ना, उन्हें चूर चूर कर देती है। आपके ना मतलब देखे, आप जिस चीज़ को सोच रहे थे वो सब कुछ उल्टा हो गया। आपने इतने प्यारे प्यारे सपने देखे, आगे अपने अबंडेंस के, अपनी वेल्थ के, हर चीज़ आपने देखा कि अब हमारी ज़िंदगी में अबंडेंस आने वाली, अब हमारी ज़िंदगी में प्यार, हमारी ज़िंदगी में सुकून आने वाला, अब हमारे साथ ये होने वाला है। मतलब जिस अच्छे चेंज को आपने कोशिश की थी कि ये अब ये होगा, कोशिश की मतलब कि आपने उस चीज़ को पाने की एक इच्छा थी, जो कि आपको मिलना था और वो नहीं मिला, मिलते मिलते रह गया। थर्ड पार्टी की वजह से, उनके स्पेल वर्क की वजह से आपकी वेल्थ को रोका गया, आपके हेल्थ को अटैक किया गया, आपके माइंड को ब्लॉक कर दिया गया, आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक कर दिया गया, मनी चक्र, हेल्थ, आज्ञा चक्र, रूट चक्र, आपके सारे चक्र को ब्लॉक है, आपके ऊपर स्पेल वर्क कर दिया, आपकी फैमिली तोड़ दी। मतलब जो अच्छा आपने सोचा उसका बिल्कुल अपोजिट हो गया, जो कभी सपने में भी नहीं सोचा जा सकता था। आप सच में इतना सब कुछ सहन करके,
इतना सब कुछ सहन करके भी आप अगर अभी भी अपने प्यार से इतना प्यार करते हो ना, रियली आई अप्रिशिएट यू। बहुत बहुत बड़ा दिल है आपका, बहुत ही बड़ा दिल है। और फिर भी माता रानी अब आपके साथ हैं। आपने बहुत प्रे किए हैं माता रानी से, बहुत ज़्यादा प्रे किए हैं। आप ना कहते हो रातों को रोए हो, बहुत रोए हो, आप अकेले रोए हो, छुप छुप के भी रोए हो। पता है, आपने मुझे कुछ लोग के लिए मैसेज चैनल हो रहा है कि आप लोगों ने ना अपनी फैमिली से, अपनी फैमिली मेम्बर से भी हेल्प लेने की कोशिश की, बट उन्होंने भी ना, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, उन लोगों ने भी आपकी ना हेल्प नहीं की। उन लोगों ने भी आपके जो लव वंस है ना, उनको समझाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने बिल्कुल आपको हेल्प नहीं की, आप अकेले पड़ गए। इवन मुझे यहाँ ऐसा भी लग रहा है कि इस टाइम फ्रेम में आपके बहुत सारे रिश्ते आपको छोड़ के चले गए, बहुत लोग दूर हो गए हैं आप, जिनका आपको लगता था कि ये कोई भी प्रॉब्लम होगी ना और ये मेरे साथ खड़े होंगे, उन्हीं लोगों ने ना आपका साथ छोड़ दिया, उनका आपका विश्वास तोड़ दिया। इतना बड़ा चेंज देखा आपने अपनी लाइफ में, इतने दुख देखे रियली। अगर इतने दुख सहन करने के बाद भी आप आज भी अपने लव वंस को प्यार करते हो ना, अपने परिवार को प्यार करते हो, बहुत 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 बड़ा दिल है रियली। अब माता रानी उनको वही पेन देने वाली हैं। अब उनका कोई साथ नहीं देगा। अब उनका ना तो मनी उनको मिलेगी, ना उनकी हेल्थ सही रहेगी। हेल्थ से रिलेटेड मुझे चैनल हुआ मैसेज, उनकी रिसेंट में हेल्थ ख़राब है। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए दिख रहा है कि उनकी ना अभी रिसेंट में ही बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई है, तबीयत ख़राब हुई है, उनकी हेल्थ ख़राब हुई है और शायद वो हॉस्पिटलाइज भी हुए हैं। तो आप देखिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोगों के लिए मेरे ना जो थर्ड पार्टी है वो चैनल हो रही है, वो फीमेल है और आपके ही फैमिली से रिलेटेड है, या तो फ्रेंड सर्कल में है, या फिर आपके नेबर हैं, या फिर आपके लव वंस के कार्य क्षेत्र में, बट फीमेल हैं और आप उनको ना जानते हो, आप उनको जानते हो। आपकी नाक के नीचे ये सब हुआ और आपको पता भी नहीं चला, क्योंकि वो इतनी शातिर कि आपके साथ भी उन्होंने बहुत अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश की और नाक के नीचे आपके पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। कुछ मेल भी मुझे दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने ये सब किया, लेकिन मेल ने करवाने की कोशिश की, करवाया, बट फीमेल उसमें मेन पार्ट थी। और एक तांत्रिक भी मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत तांत्र विद्या करवाई है आपके साथ, बहुत ही मारण क्रिया जैसे जितना भयंकर वाला करवाया है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप बहुत रोए हो, बहुत रोए हो। आपने इतना पेन सहा है, जिसे कहते हैं ना पल पल मौत को सहा है, जिसे आपकी हर पल मौत हुई है, हर पल आप मरे हो। अब वही मौत वो मरेंगे, अब हर पल वो रोएंगे, हर पल उनको मौत से भी बदतर लगेगी। वो कहते हैं ना, जैसे किसी को मौत चाहिए और मौत ना मिले, वो वाली स्थिति अब उनकी होने वाली थर्ड पार्टी की। वो भगवान से ही कहेंगे कि मतलब कि हमने किसी को दुख नहीं दिया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और उस दुख को वो सहन नहीं कर पाएंगे, तो वो ईश्वर से, वो माता रानी से वो ये कहेंगे कि हमें ठीक है, इतना दुख दे रहे हो, हमारे से नहीं सहा जा रहा, अब हमें मौत दे दो, आप हमें मौत दे दो। पर उन्हें मौत भी नहीं मिलेगी, वो सहेंगे, उन्हें सहना ही होगा। अब उन्हें ये पेन सहना ही होगा। और इतना पेन, जैसे कहते हैं ना कि किसी को हर पल खंजर घोंपा जा रहा है, मतलब उसे हील नहीं होने दे रहे, उसे ठीक नहीं कर रहे, बट एक जख्म और नया और नया और नया और नया दे रहे हैं। इस तरह की पोजीशन हो रही है उनकी। इस तरह की पोजीशन में वो रोएंगे, बहुत दर्द, मतलब जितना आपको दर्द दिया है ना, माता रानी उन्हें उनसे कहीं ज़्यादा उनको दर्द दे रही है। आपने जितने आंसू बहाए हैं ना, उसके 1000 गुना आंसू वो बहाने वाले हैं रियली। आपके जो कहते हैं ना, जो सच्चे लोग होते हैं ना, अगर वो मतलब बहुत हर्ट होते हैं ना, वो जल्दी से किसी को नहीं करते, किसी को बद्दुआ नहीं देते। बट आपको उन्होंने इतना दर्द दिया है कि आपके दिल से निकली हैं चीज़ें, आपकी आत्मा से निकली हैं कि जिसने आपके साथ गलत किया उसका नाश हो जाए या उसका गलत हो जाए।
आपके दिल से निकले, वो उन्हें लग रही हैं, उन्हें लगेंगी, वो चीज़ें अब उनको लगेंगी। आपकी जो बद्दुआएं आई ना, वो उनको ज़रूर लगेंगी। बहुत बहुत पेन अब सहन करने वाले हैं, बहुत पेन, इतना पेन कि फिर वो मौत मांगेगा और उन्हें मौत नहीं मिलने वाली, बिल्कुल नहीं मिलने वाली। इतनी नेगेटिविटी इंसान के अंदर कि वो किसी का मारने की सोच सकता है, तो अब सोचिए कि वो इंसान कैसा होगा। वो किसी के बसे बसाए परिवार को, किसी के बसे बसाए प्यार को उजाड़ सकता, वो कितना नेगेटिव होगा। डेविल एनर्जी था, बहुत ही बड़ा डेविल एनर्जी, जिसने आपकी पूरी ज़िंदगी के अंदर नेगेटिविटी फैला दी, जिसने आपकी पूरी लाइफ ख़राब कर दी, जिसने आपके पूरे रिश्ते ख़राब कर दिए, जिसने आपको ना अकेला कर दिया। मुझे हाँ, आप लोग ये दिखाई दे रहे हो कि आप ना भीड़ में अकेले हो गए हो। ऐसा लगता है आपको जैसे ना आपके पास कोई भी नहीं है, अब कोई रिश्ता आपका नहीं है, सब पे से आपका विश्वास उठ चुका है। सबसे जिनसे आपने मदद मांगी उन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया, जिनको आपने अपना समझा उन्होंने आपको इस परिस्थिति में अकेला छोड़ दिया। अकेला रोए हो आप। तो अब माता रानी कह रही हैं, जो नेगेटिविटी आपकी तरफ आई थी ना, वो रिटर्न कर दी गई है। आप देखिएगा, आपको 2 दिन से ना ऐसा फील हो रहा होगा, आज का दिन भी आपको बहुत एनर्जेटिक लगा होगा, और कल का भी, कल का आधा दिन आपके अंदर ना कई अलग ऊर्जा महसूस हुई होगी। कल शाम के टाइम आप लोगों ने अगर नोटिस किया हो तो आपको ना ऐसा लगा होगा कि आप बिना बात, मतलब कोई रीज़न नहीं, बट आपका दिल बहुत खुश था, आपके अंदर बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई। मे बी कि कल कुछ लोगों का मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, अगर आपने शाम के टाइम पूजा की ना, तो आपको पूजा में मन लगा, आपने ना दिल से अंदर से आपके अंदर से आवाज़ आई कि हाँ, आज हमारे को पूजा करनी है, और वो भी दिल से हुई। अगर ऐसा है तो प्लीज़ 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 मुझे ये बात ज़रूर कंफर्म कीजिएगा, कल की एनर्जी और आज पूरा दिन की एनर्जी आपके अंदर ना बहुत पॉजिटिव रही होगी, और इस रीडिंग को देख के तो और ज़्यादा पॉजिटिविटी आई होगी आपके अंदर कि अब आपके साथ न्याय हो रहा है। बहुत ही खूबसूरत, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। एस ऑफ वेंट्स बोल रहा है कि अब जो फायर, जो अग्नि आपको जला रही थी ना, वो आपके शत्रुओं की तरफ चली गई है। अब वो अग्नि आपको प्रोटेक्ट करेगी और उनको जलाएगी। अब आपके चारों तरफ माता रानी ने एक अग्नि का घेरा बना दिया जो अदृश्य है, प्रोटेक्शन लेयर। अब आपको कोई भी कार्मिक सिचुएशन, कोई भी स्पेल वर्क टच भी नहीं कर पाएगा। अब आप सुरक्षित हो और आपका रिश्ता सुरक्षित, अगर आप सच्चे दिल से उनसे प्यार करते हो तो बिल्कुल सुरक्षित है, वो आपको कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे। माता रानी यहाँ ये कह रही है कि तुम्हारा जो रिश्ता है ना, तुम पूरी तरह मेरे प्रोटेक्शन में हो, तुम्हें कोई हार्म नहीं कर सकता। मतलब माता रानी ने आपको इस तरह से सेव कर दिया है, इस तरह से ना आपके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन शील्ड बना दिया है कि उस शील्ड को कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता। यहाँ मुझे ना माँ काली की बहुत तीव्र ऊर्जा महसूस हो रही है कि माँ काली ने एक विकराल रूप जो लिया, वो आपके शत्रुओं पे एक, कहते हैं ना, बिल्कुल माँ चामुंडा कह सकते हो, या फिर माँ का बहुत ही एग्रेसिव मूड, बहुत ही एग्रेसिव रूप महाकाली, आद्या काली। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव मोड में वो उनके साथ, जिसे कहते हैं ना, जब राक्षसों को वध करना था ना, तो माता रानी ने महाकाली का रूप धरा कि गला कट किया और उनका खून वो कर लिया, मुंडों की माला पहनी, मतलब देखा था उनका रक्तपान किया। तो माँ अब उस ही प्रचंड रूप में आ चुकी हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं और उन लोगों को वो सज़ा दे रही हैं। तो यहाँ आपके लिए बोला गया प्रचंड, बहुत ही प्रचंड रूप है माता रानी का शत्रुओं के लिए, आपके थर्ड पार्टी के लिए, और बहुत एग्रेसिव है कि अब वो उन्हें सज़ा दिए बिना नहीं मानेगी, किसी भी हाल में वो अब उनको सज़ा देंगी ही देंगी। यहाँ आपको माता रानी ये कह रही हैं, गाइडलाइन ही है आपके लिए, कि जिस कन्फ्यूज़न वाली आप स्थिति में हो ना, कि क्या आपके साथ अब सही होगा, क्या आपकी लाइफ कभी सही होगी, क्या आपके जो लव वंस है वो आपके पास आएंगे, क्या हमारी ज़िंदगी में फिर से वही बहार आएगी, क्या हमारी ज़िंदगी में वही खुशियाँ फिर से आएंगी। तो यहाँ आपके लिए माता रानी ये बोल रही हैं
कि कन्फ्यूज़न वाली स्थिति से निकल जाओ, ओवर थिंकिंग मत करो, खुद को रिलैक्स करो, मुझ पे अपने आप को समर्पित कर दो और तुम्हारी ज़िंदगी में वो बाहर मैं लेके आऊँगी। यहाँ आपके लिए माता रानी ये बोल रही हैं कि उस ओवर थिंकिंग वाली स्थिति से निकल जाओ, अपने आप को बहुत रिलैक्स कर दो और मुझे समर्पित कर दो खुद को। आप माता रानी के सामने ना समर्पित हो जाइए। और आपको मैं एक बात बताऊं कि आप ना जितना माता रानी से समर्पित रहोगे, जितना अपने ईष्ट से जुड़े रहोगे, जितना आप उनके लिए समर्पित रहोगे और जितना उनके लिए ग्रैटिट्यूड रहोगे ना, आपकी प्रॉब्लम्स यूं ख़त्म हो जाएंगी। यूं कहते हैं जब हम पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं, आप उनको एक बार अपने ईष्ट को पूरे सच्चे दिल से आप ये कहिए कि मैं हार चुकी हूँ या मैं हार चुका हूँ, अब जो करना है ना आप कीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस में नहीं है, अब मैं नहीं कर सकता, मैं हार चुका हूँ। उनको समर्पित कर दीजिए और अपने जितने शत्रु हैं ना उनके लिए अपने दिल से सब कुछ निकाल दीजिए कि मैं उन्हें माफ़ करती हूँ या करता हूँ, आप न्याय करो, मैंने आपके ऊपर छोड़ दीजिए अपने इष्ट के ऊपर और देखिएगा वो न्याय मिलेगा आपको जो आप उनके साथ नहीं कर सकते थे ना, वो माता रानी करेंगी। उनकी न्याय की जब लाठी चलती है ना, न्याय का डंडा चलता है, माता रानी का त्रिशूल चलता है, उनकी खड़क चलती है, तो जो आप सोच नहीं सकते ना वो न्याय करती हैं वो। तो इसलिए आप छोड़ दीजिए खुद को माता रानी के ऊपर, अपने ईष्ट के ऊपर समर्पित कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। उस चीज़ को आप सोचो मत, आपका प्यार सच्चा है। आपको माता रानी ने यहाँ बोला कि मैं हूँ ना, मैं हूँ तुम्हारी प्रोटेक्शन में, तुम्हारा रिश्ता मैं कहीं नहीं जाने दूंगी, तुम्हारी खुशियाँ मैं तुम्हें वापस लौटाऊंगी। आपकी तरफ वो खुशियाँ आ रही हैं। एस ऑफ कप्स, बहुत जल्दी। मैंने अभी बोला ना माता रानी ने क्या बोला कि आपकी ज़िंदगी में ना वापस वो खुशियाँ कई गुना होके आगे आ रही हैं और आपके जो लव वंस है ना उनका आपको एक नया रूप देखने को मिलेगा। जैसा आपने पहले देखा था ना, अब वो वैसे नहीं रहेंगे। उनको आपकी अहमियत, उनको आपके लिए अब एफर्ट्स जो पहले बहुत कम करते थे ना, अब वो हज़ारों गुना बढ़ा के करेंगे। उन्हें पता चल चुका है कि आप क्या हो उनके लिए। आखिर इस कार्मिक पैटर्न में जाके उन्हें क्या मिला? बदनामी, अपने रिश्ते खराब होना, अपने परिवार से अलग होना, अपने रिश्तों में अपनी बदनामी होना, इवन अपने रिश्तों में ही, अपनी फैमिली में ही नहीं, अपने कार्य क्षेत्र पर भी वो बदनाम हुए उस थर्ड पार्टी की वजह से कि इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। जो लोग उनकी रिस्पेक्ट करते थे उन्होंने उनका रिस्पेक्ट करना बंद कर दिया। जिस नज़र से वो, जिस ऊंची नज़र से उनको देखते थे ना आपके लवर्स को, वहाँ पे कार्य क्षेत्र पे लोग, उनकी नज़रों में वो उनकी जो इज्जत थी वो डाउन हो गई, ख़त्म हो गई। तो आपके जो लवर्स है ना, अब उनको ये चीज़ पता चल चुकी है कि जब वो आपके साथ थे तो उनकी क्या इमेज थी लोगों की नज़रों में, उनके कार्य क्षेत्र में, उनकी सोसाइटी में, अड़ोस पड़ोस में, उनकी फैमिली में। और जब वो थर्ड पार्टी के साथ गए तो उनकी क्या रिस्पेक्ट रह गई, सब कुछ तहस नहस हो गया। तो अब उनको ना वो चीज़ रियलाइज़ हो रही है और वो आपकी तरफ एक नए रूप इन द सेंस कि अब वो, उनको आपकी इम्पोर्टेंस पता चल गया। अब वो आपके लिए वो एफर्ट्स करेंगे जो उन्होंने आज तक कभी नहीं किए। जो आपको इम्पोर्टेंस देनी थी वो उन्होंने आज तक कभी नहीं दी, वो अब आपको मिलने वाली है। जो आपको प्यार मिलना चाहिए था वो नहीं मिला था ना, वो अब मिलेगा, हज़ारों गुना होके आगे आपको प्यार मिलेगा। आपके लव वंस अब ये कह देंगे आपसे कि बस और कुछ नहीं, तुम ही तुम हो। आज के बाद मैं कभी मेरी सांसों में, मेरी ख्वाबों में भी कोई ऐसा नहीं नाम आएगा या सपना आएगा कि मेरे सपने में भी कोई और हो। अब वो इतना, कहते हैं ना आग में तप के ही जो सोना होता है ना कुंदन बनता है, मे भी कि यहाँ आपके जो लव वंस है ना वो कुंदन बन के आ रहे हैं, उस आग में तप के कुंदन बन के आ रहे हैं और ज़्यादा तेजवान होके जा रहे हैं और ज़्यादा आपके लिए प्यार लेके आ रहे हैं। क्योंकि कहते हैं कि डायमंड हो, गोल्ड हो, कोई भी चीज़ हो, वो जब तक एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे नहीं तपता ना, तब तक उसकी जो प्योरिटी होती है ना वो नहीं आती, उसके अंदर चमक नहीं आती।
अगर सोना तपेगा नहीं ना तो वो कुंदन नहीं बन सकता, उसको कोई आकृति नहीं मिल सकती, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी इतनी। जैसे ही वो कुंदन बन जाता है, जैसे ही उसकी कोई ऑर्नामेंट बन जाता है, उसकी कीमत डबल से भी ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। तो उसी तरह से आपके जो लव वंस है ना, वो एक ऐसी आग में से निकल के आ रहे हैं, ऐसा तप के आ रहे हैं कि अब उन्हें वो चीज़ आपकी रियलाइज़ हो रही है कि आप उनके लिए क्या हो। बहुत ही खूबसूरत माता रानी ने आपके लिए गाइडलाइंस दिया और ब्लेसिंग्स दी हैं। यहाँ आपके लव वंस के लिए बोला गया है कि वो अब उनकी जो करंट सिचुएशन है, वो अब उस करंट सिचुएशन में एक योद्धा की तरह फाइट कर रहे हैं। देखो, कोई चीज़ बिगड़ जाती है, लेकिन अब मान लीजिए एग्जाम्पल है कि किसी की ज़िंदगी में कोई दूसरा आ गया और उसको पता चला कि ये इंसान मेरे लायक नहीं है, उसको वो छोड़ रहा है, तो क्या आपको क्या लगता है, आसानी से छूट जाती है कोई चीज़? क्या वो थर्ड पार्टी उनको आसानी से छोड़ देगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो उस चीज़ से वो फाइट कर रहे हैं एक योद्धा की तरह। अब कहते हैं ना फायर एलिमेंट, अब उनको ये चीज़ पता चल गई है कि मेरे लिए क्या सही है। तो अब वो उन सब से, उन ऑब्स्टिकल्स को उखाड़ने में लगे हैं, उन सब चीज़ों से लड़ रहे हैं और उनको जो प्योरिटी मिलनी थी ना वो मिल चुकी है, जो उनको एक बौद्धिक ज्ञान होना था ना वो हो चुका है। अब वो उन सब से लड़के उनको हरा के आपके पास आने वाले। बहुत कितने उनके अंदर द्वंद्व चल रहा है, वो बाहर की परिस्थितियों से तो लड़ ही रहे हैं, अपने अंदर मानसिक जो मन की परिस्थितियाँ हैं ना, जो दिमाग में उनके चल रहा है, जो दिल में उनके चल रहा है, उससे भी फाइट कर रहे हैं कि मैंने एक ऐसे इंसान को धोखा दिया, मैंने एक ऐसे इंसान से अलग हो गया जिसने मेरे लिए खुद को समर्पित कर दिया, जिसने मेरे लिए अपने आप को नहीं देखा। गिल्ट, एक गिल्ट होता है ना, जब गिल्ट होना शुरू हो जाता है ना, उस गिल्ट का रियलाइजेशन हो जाता है गलती का, तो गिल्ट होता है ना, उस गिल्ट से जब फाइट करनी होती है ना वो बहुत टफ होती है। तो इस वक्त वो हर चीज़ से फाइट कर रहे हैं और इस फाइट में वो जीत के आपके पास आने वाले हैं। किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स यही बताता है कि अब आपका रिश्ता, आपके लव वंस पूरी तरह से प्योर होके और आपके लिए समर्पित होके, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आपके पास आ रहे हैं, आने वाले हैं। और जो नेगेटिविटी है ना वो दूर से देखेगी और रोती रहेगी, अपने दर्दों में तड़पती रहेगी, अपने आपकी वो आपके ऑरा को तो टच भी नहीं कर पाएगी, एंटर होने की तो बात ही छोड़ दो। इतनी मजबूत शील्ड बना दी है माता रानी ने आपके प्रोटेक्शन। आपके प्यार को किसी की नज़र नहीं लगेगी, किसी की भी नहीं। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है और आपके प्यार में ना बहुत पैशन आने वाला है। मतलब आपको इतना प्यार मिलने वाला है, इतना प्यार मिलने वाला है कि उसके लिए आप सोच नहीं सकते कि उतनी प्रोटेक्शन, उतनी मजबूती, इतनी इमोशंस भर के, मतलब जो चीज़ खाली हो गई थी ना अब वो पूरी भर गई और छलकने लगी है। इतना प्यार, इतनी मजबूती। और अब आपके जो लव वंस है ना वो पूरी तरह से रेडी होके आ रहे हैं कि अब मैं अपने प्यार के लिए ना, मतलब अगर अब आपके फैमिली में भी कोई कुछ बोलेगा ना आपको, तो वो आपके सामने खड़े हो जाएंगे कि नहीं, इसको कोई कुछ नहीं बोलेगा, जो बोला मुझे बोलो, आपकी ढाल बन जाएंगे। तो इस उससे आपके जो लव वंस है ना वो आ रहे हैं और आपकी जो नेगेटिव थर्ड पार्टी है ना वो तो बस जल के राख हो जाएगी। उसकी ज़िंदगी में ना कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी, ना हेल्थ, ना वेल्थ, ना रिस्पेक्ट और ना ही फैमिली, कुछ भी नहीं। और आप देखिएगा उनकी हेल्थ तो बिगड़ने ही चुकी है, वो हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। मुझे बहुत लोगों के लिए ये चीज़ चैनल हो रही है, उनको किसी न किसी तरह की ऐसी कोई डिजीज़ अचानक हुई है जिसकी वजह से वो हॉस्पिटलाइज हुए। बहुत मतलब इतना अब उनके साथ इतना भयंकर वाला होने वाला आप ना कल्पना भी नहीं कर सकते हो। बहुत ही एग्रेसिव मोड में है माता रानी, बहुत ही, कहते हैं ना किसी चीज़ का सर काट दो और वो ऐसे से तड़पता रहता है ना वो स्थिति होगी कि सर भी काट दिया जाए तो उनको मृत्यु प्राप्त नहीं होगी, उन्होंने वो पाप जो किए हैं ना उनका फल उन्हें मिल के ही रहेगा। इतना भयंकर वाला उनके साथ न्याय होने वाला है और आपके लिए बहुत ही बड़ी प्यारी सी ब्लेसिंग्स है माता रानी की। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। और कुछ लोगों के मैं अल्फ़ाबेट्स बता देती हूँ जो आपके साथ या आपके लव वंस के साथ रेजिन्यूट हो सकते हैं। 3, 2, 5, 7, 9,
13, 14, 25, 23, 32, 19, 15, 14, 18। ये कुछ मैंने नंबर बताए हैं, ये आपके मूलांक हो सकते हैं, भाग्यांक हो सकते हैं, मे बी कि ये आपके जो थर्ड पार्टी है ना उससे कनेक्टेड हो सकते हैं। तो इससे थोड़ी सी और आपको हेल्प मिल जाएगी कि ये रीडिंग आप ही के लिए है या नहीं। देखिए माता रानी ने कंफर्म किया है कि आपको अब न्याय मिलेगा। आप जो दुख में थे ना वो आपके ऊपर उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स बरसा दी है। तो टेंशन ना लीजिए, बहुत न्याय होने वाला है। बहुत ही प्यारी रीडिंग थी। आप लोगों को माता रानी न्याय ज़रूर देंगी और जिसने गलत किया है ना उसके साथ तो न्याय होना शुरू हो चुका है। उसके लिए तो फैसला माता रानी ले चुकी है, कोई नहीं बचा सकता। तो उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी और इस रीडिंग को सुनते ही आपको बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स मिली होंगी। अगर ऐसा हुआ है तो आप प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा और रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। जो भी एनर्जी आपके साथ कनेक्ट होती है उसको क्लेम ज़रूर कीजिएगा और ग्रैटिट्यूड ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि माता रानी ने ना आपको इतना प्रोटेक्ट किया है कि बहुत ज़्यादा। आप बहुत ही डिवाइन सोल हो, बहुत प्योर सोल हो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं ना उन्हीं को माता रानी सबसे पहले प्रोटेक्ट करती है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली का बहुत प्यारा सा हिस्सा बन जाइए और इस प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर आ जाइए, क्योंकि जो डिवाइन सोल फैमिली होती है ना वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड होती है। तो जल्दी से इसको ज्वाइन कीजिए और प्रोटेक्टेड हो जाइए। और अगर रीडिंग अच्छी लगी तो आप हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। जो मैसेज आपके साथ कनेक्ट होते हैं उन्हें आप एक्सेप्ट कीजिए, क्लेम कीजिए उस एनर्जी को। और बाकी क्या ना, आप रीडिंग को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उतना ही आपके जो अच्छे कर्म है ना और बढ़ेंगे, ताकि माता रानी के और आपके ऊपर ब्लेसिंग्स बनी रहें। क्योंकि अच्छे कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। जिस तरह से बुरे कर्मों का फल मिलता है ना उसी तरह अच्छे कर्मों का भी फल मिलता है। तो अपने अच्छे कर्मों को बढ़ाते रहिए, रीडिंग को शेयर कीजिए, ताकि जिनके लिए जो मैसेज हैं जो आपके लिए हैं उन्हें आप ले लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए, क्लेम कर लीजिए, और जो दूसरों के लिए उनको उन तक पहुँचा दीजिए। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस छोटे से परिवार को जल्दी से बहुत बड़ा परिवार बनाइए, कम से कम 100 के तक पहुंचा दीजिए, ताकि हमारी जो खुशियां हैं ना वो हज़ारों गुना बढ़ जाएं और जो हमारे पेन है ना, दुख है, वो इतने से बच जाएं, बिल्कुल माइनर, जो हमें महसूस ही ना हो। बस पता चले कि हाँ कुछ था और वो निकल गया, ऐसे। तो इसी के साथ मैं रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और इसी तरह से अपना प्यार, अपना साथ हमारे साथ बनाए रखिए। जय श्री राधे कृष्ण, जय माता रानी।